हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। रेडी है? देखो, मैं आप फिर से बता देता हूं, एडमिशन ऑफ पार्टनर में यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली टू थिंग्स। नया पार्टनर अगर बिजनेस में आ रहा है तो कितना पैसा कैपिटल का ला रहा है, नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो कितना पैसा गुडविल का ला रहा है। और जैसे ही गुडविल का पैसा लाएगा तो ध्यान में रखने का, आएगा बटेगा। तो गुडविल की 2 एंट्री आती है और कैपिटल की 1 एंट्री आती है। समझ में आया? अगर आप इतना समझ लेते हो उसके बाद सब चीजें आसान है। आज जर्नल एंट्री पे फोकस मत करो, आज लेजर पे ही फोकस करो। ऐसा लग रहा है कि जर्नल एंट्री मिक्सअप हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कोई नहीं, खाली लेजर पे आज फोकस करते हैं। ठीक है क्या? मैं जर्नल एंट्रीज बोलते जाऊंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट खाली समझ लो। ओके, स्टार्ट करते। सम देखते, सम क्या दिया है टेक्स्ट बुक में। सम नंबर 5 सॉल्व सम के अंदर सम का नाम है बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा। सॉल्व सम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, बैलेंस शीट बना के दिया है। एडजस्टमेंट में दिया है कि मोहिनी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, जिसमें पहला टर्म है शी इज टू पे ₹1 lakh एज हर कैपिटल एंड ₹40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। मतलब क्या है सेजल? उसने ₹1,00,000 किस चीज का लाया है? कैपिटल का लाया है। मोहिनी को मेरे बिजनेस में एडमिशन लेना है तो मोहिनी को कितना पैसा लाना पड़ेगा? ₹1,00,000 किस चीज का लाना पड़ेगा? कैपिटल का। बराबर है। तो भाई अपना लेजर में कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, इतने अकाउंट बनते और ये 2 अपन वर्किंग बनाते। बराबर है सेजल? ₹1,00,000 उसको लाने होंगे बिजनेस में। हमको तो बिजनेस का नजरिया सोचना है, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस में पैसा, कैश आ रहा है। कैश आ रहा है मतलब डेबिट। कौन ला रहा है? मोहिनी। तो इधर क्या लिखूंगा? कौन ला रहा है? मोहिनी। तो मोहिनी कैपिटल कितना ला रहा है? 1,00,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, तो मोहिनी का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट बाय कैश कितना? लाख। इसकी जर्नल एंट्री क्या है? कौन से अकाउंट डेबिट है? कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट और मोहिनी का अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्लियर हो गया। पहला एंट्री हर सम में आता है, ये एंट्री कुछ भी नया नहीं, खाली अमाउंट बदलने का है। कैश अकाउंट डेबिट, मोहिनी अकाउंट क्रेडिट। डन है? पक्का समझा है? सेकेंड, उसी एडजस्टमेंट के अंदर बोला है ₹1,00,000 कैपिटल का लाएगी, 40,000 गुडविल का लाएगी। गुडविल का पैसा लाएगी ना, पैसा लाएगी मतलब आनंदी पैसा आ रहा है, फिर से पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट किस चीज का है? तो इधर क्या लिखूंगा? टू गुडविल कितना? 40,000, इधर डेबिट और गुडविल का अकाउंट क्रेडिट। समझाइए? पक्का? 100%। लेकिन रूल कहता है कि जैसे ही गुडविल आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जरा देखो इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है क्या? हाँ सर दिया है। ओल्ड रेशियो था 3:2, पहले ही लाइन पे दिया था, और न्यू रेशियो है 5:3:2। तो आज सैक्रिफाइसिंग रेशियो थोड़ा निकालना पड़ेगा। अब तक जितने समझे उसमें न्यू रेशियो नहीं होता था, तो न्यू रेशियो नहीं रहा मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता था? ओल्ड। बट आज अपने को सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। किसके लिए? तो पुराने पार्टनर, क्योंकि सैक्रिफाइस कौन करता है? पुराना। बटेगा किस में? पुराने में। तो दोनों का ही निकालने का है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं माधुरी का, तो माधुरी का ओल्ड रेशियो क्या था? 3। टोटल कितना है? 5। 5 में से माधुरी का कितना शेयर था? 3। तो मैंने 3/5 लिखा। ओल्ड रेशियो 3/5, समझा? माइनस माइनस न्यू रेशियो माधुरी का कितना है? 5। कितने में से? 10 में से। 10 कैसे आया? 5 + 3 8, 8 + 2 10। अरे समझा? पक्का? बट सलमान खान ने अपने को गाना सिखाया है क्या? बेबी को जब भी प्लस माइनस करोगे तो बेस सेम होना चाहिए। रिया, इसके बेस में क्या है? इसके बेस में क्या है? बेस पसंद आ रहा है क्या? नहीं। दोनों सेम रहेगा तो बेस पसंद आएगा। तो अब क्या करेंगे भाई? ये 5 को 10 लाएंगे। कैसे लाएंगे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होएगा। 5 2 10 होता है।
तो इधर मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा 2। जैसे इधर 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाला भड़क गया, ऐसा क्यों कर रहे, मेरे को भी मल्टीप्लाई करो। बोला ठीक है, इधर 2 से कर रहा हूं तो ऊपर भी 2 से करूंगा। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 5 2 जा क्या हो जाएगा, 6/10 माइनस 5/10। बेबी को बेस पसंद है, 10 10 हो गया। अब जैसे बेस सेम हो गया तो भाई प्लस माइनस कर सकते हो, तो अब प्लस माइनस ऊपर ही होगा, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/10। समझा, समझा। ये माधुरी का हो गया। अब मनीषा का निकालते, मनीषा का शेयर कितना है 2, 2 कितने में से 5 में से, इधर उसको कितना देने का है, कितने में से, समझ में आया, क्लियर। फिर से सलमान ने क्या बताया, बेबी को बेस पसंद है, क्या है इसके बेस में, इसके बेस में क्या है, क्या चाहिए 10 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या तो ऊपर वाले को बुरा लगेगा भाई ऊपर भी मल्टीप्लाई करते, तो इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 4/10 माइनस 3/10, बेस सेम हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1/10। समझ में आया। अब दोनों का बेस सेम है 10 और 10, तो न्यूमरेटर मेरा आंसर है 1:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 1:1। समझा, पक्का समझा। ये आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल आएगा बटेगा कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो गुडविल कितना आया था 40,000, अब बटेगा 1:1 मतलब इक्वल ना, तो भाई 40,000 आया था गुडविल, 1/2 20,000, 40,000 आया था 1/2 20,000। समझा, पक्का समझा है 100%। जिसको नहीं समझा है इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से, और जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनको होपफुली क्लियर है। पक्का बढ़ू में आगे 100%। चलिए फिर आगे बढ़ते। अब गुडविल आया था तो क्रेडिट बटेगा तो डेबिट, किस में बट रहा है, माधुरी और मनीषा में। कितना 20,000 आया था, क्रेडिट बटेगा तो डेबिट, 20,000 माधुरी को, 20,000 मनीषा। इधर डेबिट तो उनका अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, बाय गुडविल 20,000 20,000। खत्म। पहला था कैपिटल का एंट्री, दूसरा गुडविल आया और बटा, हर सब में सेम एंट्री, खाली क्या बदलने का, नाम और अमाउंट। सेम एंट्री आने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बट कैपिटल में जिसका नाम है उसका नाम लिखने का। गुडविल आएगा कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट आएगा और बटेगा, सेम एंट्री खाली अमाउंट हुई है। पक्का समझा है। जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, गुडविल, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू माधुरी टू मनीषा। गुडविल डेबिट कितना 40, माधुरी में 20 और इसमें 20। समझ में आ गया, डन बाय। अब कुछ नहीं, एडमिशन खत्म। अब एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन आरडीडी यही होने वाला है। देखते क्या एडजस्टमेंट दिया, एडजस्टमेंट दिया है उसके बाद असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज एंड, रीवैल्यू मतलब नया वैल्यू। बिल्डिंग का ₹1,00,000 है, प्लांट एंड मशीनरी का 48 है, बराबर है। तो अपने को बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा कि बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है। देखो जरा बिल्डिंग का वैल्यू बैलेंस शीट में 72, नया वैल्यू कितना दिया है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब एप्रिसिएशन, कम हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन। अभी बढ़ रहा है तो हम ऐड करेंगे, कितना बढ़ रहा है 28,000, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा है कि नुकसान, फायदा है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो भाई फायदा हुआ तो किधर जाएगा, क्रेडिट में। कितने का फायदा 28। समझ में आया, पक्का। अगर जर्नल एंट्री की बात करूंगा तो ये क्रेडिट है मतलब ये डेबिट है, क्या डेबिट है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, जर्नल एंट्री। ठीक है, आगे दिया है प्लांट एंड मशीनरी, पुराना वैल्यू कितना था 60, नया वैल्यू कितना है 48। एडजस्टमेंट में नया वैल्यू 48 दिया है, पुराना उसका वैल्यू कितना था 60, बराबर है। गरिमा वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 12,000। असेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन, तो लेस डेप्रिसिएशन कितना, अब असेट का वैल्यू कम, फायदा है कि नुकसान, जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे, कितना 12,000। समझा क्या, इसकी जर्नल एंट्री क्या है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। समझा नहीं, ठीक है आगे बढ़ते। आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000,
मतलब क्या है, बैड डेब्ट कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा बैड डेब्ट चाहिए क्या, आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000, मतलब हमारा बैड डेब्ट 4,000 रुपया ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, बराबर। देखो जरा आपके पास बैलेंस शीट में डेटर्स कितना दिया है, 42,000 लेस आरडीडी 2,000, मतलब कंपनी बोल रहा है पैसा कितना डूबेगा, ज्यादा से ज्यादा 4,000, जिसमें से 2,000 तो तुमने पहले ही डुबा दिया है, ऑलरेडी 2,000 माइनस किया है, तो और कितना माइनस करना पड़ेगा, अप टू 4,000, मतलब मैक्सिमम 4,000 का बैड डेब्ट चाहिए, 4,000 में से 2,000 तो मैंने ऑलरेडी सेजल माइनस किया है, तो और कितना बैड डेब्ट देना पड़ेगा, 2,000, और लेस न्यू आरडीडी कितना, 2,000। अरे समझा, पक्का भाई, फिर असेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा है कि नुकसान है, जो भी नुकसान है वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे टू आरडीडी, समझा, क्लियर है। इसकी जर्नल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरडीडी या तो टू डेटर्स, ठीक है, पक्का 100% समझा है ना, पक्का समझ रहा है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया है टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस, मतलब क्या है भाई, गुडविल का पैसा आया था 40,000, बिजनेस है उसको बांट के दिया, भाई तेरे को 20 मिलेगा, तेरे को 20 मिलेगा, उन्होंने विड्रॉ किया था क्या, नहीं। अब एडजस्टमेंट में आया ब्रिजेश, उन्होंने क्या बोला, ए बिजनेस हमारा गुडविल का पैसा आया है, मैं हाँ आया है, एक काम कर आधा पैसा बिजनेस में रख, टोटल कितना गुडविल का आया था, आधा बिजनेस में रख, मतलब 20 रख, बाकी 20 हमको दे दे, तो 20 सबको तोड़ने को थोड़ी देने वाले, उनका जो शेयर बनता रहेगा वो देंगे। 40 में हमने कैलकुलेट किया था 1:1, 20,000, तो भाई 20 माधुरी को मिलने वाला था, 20 मनीषा को मिलने वाला था। अब दोनों ने क्या बोला, एक काम करो आधा पैसा रखो, तो आधा पैसा रखो तो आधा हमको दे दो, इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाह रहा है कि ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया आधा पैसा गुडविल का बिजनेस में रखेंगे, आधा ही रखेंगे, आधा दे दो भाई, क्या दे दो, पैसा दे दो। तो भाई कितना था उनका गुडविल, माधुरी को कितना देने का था, 20, मनीषा को कितना देने का, 20, आधा, तो 20 का आधा कितना, 10, 20 का आधा कितना, 10, भाई 10,000 देने का है, देने का मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है ना, बिजनेस से पैसा जा रहा है, आया तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, तो 2 माधुरी को कितना दिया, 10, 2 मनीषा को कितना दिया, 10, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट, टू कैश 10,000, 10,000। जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो क्या आएगा, कौन सा अकाउंट डेबिट, किसका, माधुरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझा, क्लियर है, पक्का। कैश कितना गया, 20, इसमें 10 इसको और 10 इसको दिया। अगर आप इतना कर लेते हो तो भाई अब एडमिशन में क्या ही है, खत्म, समझा आपको, पहला कैपिटल, गुडविल आएगा बटेगा, रिटेन भी हो गया, खत्म है, इसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आप कर सकते हो, ठीक है। और कुछ है क्या, चेक करते हैं, यस, क्रेडिटर शुड बी रीवैल्यूड एट 6, जैसे असेट रीवैल्यू, लायबिलिटीज का रीवैल्यू, चलो देखो क्रेडिटर्स कितना दिया है, पुराना वैल्यू 60, नया वैल्यू 60, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब एप्रिसिएशन, नहीं, सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, क्या है क्रेडिटर्स का मतलब, क्रेडिटर्स का मतलब जिनसे आपने उधार में सामान खरीदा है, आपके सप्लायर्स। मैंने संजना के पास से 60,000 का उधार में सामान खरीदा, संजना बोली सर कभी देंगे, मैं देता हूं ना, अब मैं उधार लेके आ गया, मुझे तो 60,000 देना ही था, बराबर है, मेरा सामान बिक गया, संजना 6,000 का उधार देना, और क्यों सर, अच्छा ये सामान खत्म, और 6,000 रुपए का उधार ले लिया, उधार लिया मतलब परचेज किया, उधार लिया मतलब परचेज किया, तो पहले वैल्यू था 60, अब उसका वैल्यू कितना हो गया, 66, मतलब वो 6,000 क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज मैंने 6,000 और परचेज किया है, समझ में आया, मतलब यहाँ पे एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, अगर वैल्यू बढ़ रहा है मतलब परचेज, कितना, 6,000, सर वैल्यू कम होएगा तो पेड, सेल्स थोड़ी आएगा, सेल्स किसको करते हैं, डेटर्स को, परचेज किससे करते हैं, क्रेडिटर्स से, समझ में आया, पक्का समझा, तो भाई इसका वैल्यू बढ़ रहा है, अब परचेज किया तो खर्चा है कि फायदा है,
खर्चा है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे टू क्रेडिटर्स कितना 6000। समझा या नहीं? 100% सबको याद रहेगा, खाली अभी के लिए नहीं, बात के लिए भी बोल रहा हूँ। डन। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो सारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया, ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। मेरे हिसाब से भी सारा हाँ, इसका जनरेट कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स कितना 6000। ठीक है, और कुछ? 100% क्लियर। अब पोस्टिंग करेंगे, बैलेंस शीट से स्टार्ट करता हूं, एक एक करके आइटम्स देख लो क्या है। पहला तो सबसे पहला आपका पोस्टिंग में बैलेंस शीट में क्या है, सबसे पहला है असेट साइड पे बिल्डिंग ले लिया हमने, हाँ जी। प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, स्टॉक लिया क्या? नहीं। जैसा है देखो वैसे सेम टू सेम स्टॉक लिख दिया पूरा 48,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जैसे थे वैसे लिख दिया। स्टॉक के बाद क्या है, डेटर्स लिख दिया। उसके बाद बैंक, बैंक किधर जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट में। डेबिट साइड पे असेट मतलब डेबिट होता है, टू बैलेंस 20,000। समझा? उसके बाद क्या है, फर्नीचर, कुछ एडजस्टमेंट था क्या? नहीं, जैसे थे वैसे लिख दिया। क्लियर? असेट का पोस्टिंग डन। लायबिलिटी से पीछे से स्टार्ट करो, नीचे से स्टार्ट करो। सबसे पहला बिल्स, कोई एडजस्टमेंट था क्या? लायबिलिटी से मतलब लायबिलिटीज पे लिख दिया। क्रेडिटर्स हो गया। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बाय बैलेंस माधुरी मनीषा। क्लियर? पोस्टिंग इज क्लियर। अब खाली क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग में पहले जो एक्स्ट्रा अकाउंट बना है उसको क्लोज करो। गुडविल हमेशा टैली होएगा 40-40। कैश अकाउंट क्लोज करते हैं, कौन से साइड का टोटल ज्यादा है भाई, यही साइड 20, 1,00,000, 1,60,000। 1,60,000 में से कितना माइनस होगा, 20, कितना आएगा बैलेंस 1,40,000। तो बाय बैलेंस 1,40,000, इधर क्रेडिट तो किधर जाएगा, असेट साइड पे, कैश 1,40,000। डन भाई, एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री नहीं आती है, इसको क्लोज करेंगे, यहाँ इसकी एंट्री आएगी और यहाँ से फिर जाओगे उधर। क्लियर है? चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट 28,000। 28, 28 में 12 और 4 14, 14 और 6 20,000। 28 में 20 माइनस करेंगे 8,000, 8,000। अब ये किस में बटेगा, दो पार्टनर्स में, पुराने कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो था 3:2। तो बाय 2 माधुरी, 2 मनीषा। 3:2 में 4,800, 3,200। 8,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 8,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 किया। इधर डेबिट, इधर आ जाएगा क्रेडिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4,800, 3,200। डन। इसकी जर्नल एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। समझा? पक्का? अब रिमेनिंग माधुरी का टोटल लेंगे 80 प्लस 20, 1,00,000, 1,04,800। 1,04,800 उधर भी लिख दिया। उसमें से 10,000 माइनस करने का, तो 90,000, सॉरी 94,800। 10,000 माइनस करोगे तो बैलेंस 94,800। समझा? ये इधर क्लोज करते, 1,20,23, 1,23,200, 1,23,000। 10 माइनस करेंगे 1,13,200 बराबर 1,00,000। एक कुछ भी है क्या, माइनस नहीं, तो पूरा 1,00,000 आएगा। इधर डेबिट तो कैपिटल में जाएगा क्रेडिट। मनीषा, मनीषा सब सेम नाम लिख दिया, बट यहाँ पे मनीषा, माधुरी और मोहिनी जो भी उनका नाम है, पार्टनर का नाम लिखना। समझ में आया? 94,800, 1,13,200 एंड 1,00,000। टोटल लिया 3,08,000। डन। अब बैलेंस शीट क्लोज करो, टैली हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का समझा है? देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोगों को कंसेप्ट समझने का है, और कंसेप्ट में दो चीज समझने का है, कैपिटल और गुडविल। अगर एडमिशन का ये क्लियर हो जाता है तो आपका एडमिशन हो जाता है। क्लियर है? आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।